अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें बकायदा थंबनेल में लिखा होता है जी 2 लाख के अंदर, 2.5 लाख के अंदर, 3 लाख के अंदर, 3.5 लाख के अंदर अपनी फैक्ट्री के मालिक बने। मैं बात कर रहा हूँ साबुन के कारोबार की, सोप बिजनेस की। तो लोगों को सबज बाग दिखाए जाते हैं और मंजन भेजा जाता है कि जी 2.5-3 लाख के अंदर अपने फैक्ट्री के मालिक बने। तो जी कैसे कोई बंदा 2.5-3 लाख के अंदर सोप के बिजनेस का जो है ना वो मालिक बन सकता है और अपनी फैक्ट्री का मालिक बन सकता है। तो मैं आपको उसकी आज कैलकुलेशन करके बताता हूँ। और जो कैलकुलेशन वो साहिब करते हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग मेरी बातों से समझ जाएंगे अभी कि मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो मैं मुनासिब नहीं समझता, हालांकि मैं काफी हद तक उस बंदे का उन साहिब का फैन भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कुछ तहफ्फुज़ात हैं उनके साथ कि वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। वो सिर्फ अपना मंजन बेचते हैं और अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को मिसगाइड करके तो लोग बेचारे जो हम जैसे हैं, इवन के मुझ जैसा बंदा भी जो है ना वो भी नुकसान उठा गया इस चीज से। हालांकि मेरी एक 25 साल थी, मैं पढ़ा लिखा बंदा था और काफी हद तक चीजों को समझता था। मेरा बैकग्राउंड भी थोड़ा सा देसी टाइप है, तो मैं कोई इतना मासूम बच्चा नहीं था जो मतलब मेरे साथ भी हाथ हो गया। एक तरह से हाथ ही मैं इसको कहूंगा कि मेरे साथ भी हाथ हो गया। तो जो लोग ज्यादा मासूम बेचारे होते हैं, मैं नहीं सब कहता कि मैं बहुत चलाक होशियार था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत जमाना साजी का पता था। उसके बावजूद भी मेरे जैसे बंदे के साथ भी हैंड हो गया। तो जो लोग ज्यादा मासूम हैं, इवन के मुझसे बड़े सारे लोग अभी भी राब्ता करते हैं, तो लोग बड़े मासूम होते हैं। मैं अक्सर बात करता हूँ कि हर बंदा हर फील्ड का माहिर नहीं होता। जैसे कि एक लॉयर है, वो अपनी फील्ड का जितना मर्जी उस्ताद हो, मेडिकल का उसको कख भी पता नहीं होगा। तो ऐसे ही है कि एक बंदा जो मर्जी कारोबार कर रहा है, साबुन के कारोबार का अगर उसे नहीं पता तो वो उसमें मासूम है। तो जी वो साहिब जो अपना जो है ना वो इतवार के इतवार अपना डेरा लगाते हैं, उस डेरे में मुख्तलिफ लोग आते हैं, डेरा के मैं कहूँगा बाजार लगाते हैं, उस बाजार में मुख्तलिफ खरीदार आते हैं, मुख्तलिफ मासूम लोग आते हैं और वो साहिब बैठ के बाकायदा उनको मशवरे भी दे रहे होते हैं और उनको जो है ना वो जितने भी पैसों की इन्वेस्टमेंट को लेके आता है उसको बता रहे होते हैं जी आप ये कारोबार करें, आप ये कारोबार करें। अगर बंदा स्पेसिफिकली सोच के आता है कि मैंने साबुन का कारोबार करना है और मेरे पास इतने पैसे हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जाहिर है वो जो वीडियो देख के आया है वो उसने उतना को माइंड ही बनाया कि जी मैं भी ये कारोबार कर सकता हूँ। पता नहीं बेचारा कहाँ से पकड़ता है और जी वो बाद में उन साहिब के बाद चल जाते हैं जी मैंने ये कारोबार करना है। तो बाकायदा जनाब वो कैलकुलेशन करते हैं और वो कैलकुलेशन में करके वो पैसे पूरे कर देते हैं। 2.5-3 लाख जो आपके पास होता है उसमें बाकायदा वो कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन में आपका वो बाकायदा सेटअप लगा देते हैं आपको। जैसे जिसमें वो 2 लाख के ऊपर नीचे आपको मशीनरी की उसमें जो है ना वो काउंट करते हैं। उसके बाद जो 15 से 20 हजार की रजिस्ट्रेशन काउंट करते हैं, ट्रेडमार्क वगैरह की। उसके बाद जो वो काउंट करते हैं कि आप थोड़ा सा मटेरियल ले लें 30-40 हजार का, उसमें आप पैकिंग मटेरियल थोड़ा सा ले लें और ये करके आप कुछ किराए वगैरह के पैसे डाल लोगे तो 3 लाख के अंदर डाई वगैरह बना के आपका वो कारोबार में कैलकुलेशन डाल कर देते हैं। 3 लाख के अंदर आपका कारोबार हो जाएगा। आप बाकायदा अपने सोप के कारोबार के फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे। तो जी वो तो कैलकुलेशन कर देते हैं, लेकिन आप जब मार्केट में आते हैं तो पंजाबी की एक मिसाल, मैं फिर कहूंगा कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा पंजाबी है तो मैं वो एक मिसाल एक ऐड करूंगा इसमें कि जब आप मार्केट में आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि किस बात हो लदी है कि वाकई जी मार्केट में जो है वो क्या मामला चल रहे हैं। अगर आप लोगों को आइडिया है तो वेल एंड गुड, तो मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ यहाँ के सोप के कारोबार की जितनी भी मार्केट है सारी की सारी क्रेडिट मार्केट है। क्रेडिट मार्केट का मैं आपको थोड़ा सा असूल बता देता हूँ इसका कि आप जब एक दफा अपना माल बनाते हैं और उन लोग को सेल करते हैं तो वो उधार पे रखते हैं, मतलब आपको नकद पैसे नहीं मिलते। इस कारोबार का असूल है कि आपके पास सिर्फ पैसे रख लेते हैं, मतलब आपका माल रख लेते हैं और आपका पैसे नहीं मिलते। जब आप दोबारा माल बना के उनका पहले वाला बिक जाता है उनको देते हैं तो पहले वाले के आपको पैसे दे देते हैं और आपसे नया माल पे रख लेते हैं उधार पे। तो इस सारे प्रोसेस को ये जो भी मैंने आपको बताया इसको टर्म टू टर्म भी कहते हैं, इनवाइस टू इनवाइस भी कहते हैं। तो ये असूल है इस मार्केट का कि आपने उधार पे माल देना है। तो जो आपका वो जो जिस उन साहिब ने जो कैलकुलेशन करके आपको दे दी और कैलकुलेशन करने के बाद उसमें वो आपका जितना भी 30-40 हजार का उन्होंने आपका जो मटेरियल ऐड करवाया 30-40 हजार से आपने 500-700 हजार साबुन बना लिया। तो 500-700 हजार साबुन वो तो आपके जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं, कोई 8-10-15 दुकानें, वो तो उन्हीं में सारा चला जाना है। और उनके जाने के बाद उन्होंने भी उधार रखा। जो कैश सेल है वो आप समझते होंगे कि कैश सेल हम कर लेंगे, लेकिन कैश सेल इस काम में बहुत कम है। या तो आपकी प्रोडक्ट ही बहुत कोई एडवांस लेवल की हो, आप कोई बड़े एडिशनल फायदे लोगों को दे रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है, आप जो है ना वो लोगों को मतलब कोई अलग से चीज हटके वैल्यू एड जो है ना वो कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट के अंदर,
तो फिर तो आप जो है ना इस पे सेल कर सकते हैं कैश के ऊपर। लेकिन अगर आप नई प्रोडक्ट है तो आपको उधार देना पड़ेगा, उधार के बगैर गुजारा नहीं है। ये आप अगर कोई पॉलिसी बना कहे ना कि हम कैश पॉलिसी तय कर लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। ये बातें अभी आपको लग रही होंगी कि जी ये पता नहीं शायद कैसे बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप मार्केट में अपनी जाएंगे, ये काम करेंगे, तो आपको वाकई आइडिया होगा कि मार्केट में लोग जो बैठे हुए हैं वो आपसे साबुन जनाब उधार पे नहीं कोई रख रहा होता। आप तो कैश की बात है, कैश में तो आपको दुकान के पंजाबी की मिसाल थड़ा नहीं चढ़न देना किसी ने। तो चीज तो मिलते हैं जी इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।